लगाया। उधर जनाब मिचेल सेंटनर, वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग बॉलर्स, और जसप्रीत सिंह बुमराह विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, rather than directly appointing बुमराह as the रेड बॉल कैप्टन, दे आर वेस्टिंग 5 घंटे गंभीर के पास जाके अगर गिल बैठा रहेगा तो इसका मतलब है वो चेतन शर्मा वाला काम हो रहा है। ये मेरे घर आए थे, ये मेरे पास आए थे। भाईजान घर में बुला के आपने क्या कराना है उनसे? उनका मेन काम होना चाहिए क्रिकेट। क्रिकेट, लेट द विलो डू द टॉकिंग। एनीवेज, मुंबई इंडियंस ब्लू अवे दिल्ली कैपिटल्स बाय 59 रन। 121 पे किले उड़ा दिए दिल्ली कैपिटल्स के। बालों वाली सरकार, फलाने वाली सरकार, कोई नहीं खड़ा हो सका एक सिवाय समीर रिजवी के। हालांकि कैच भी छोड़े, मुंबई के राजा ने सिंपल कैच छोड़ा, फिर उन्हें बाहर सब्स्टिट्यूट किया गया, करण शर्मा आ गया, उसने विकेटें ले ली। सेंटनर, बुमराह, अमेजिंग, टू गुड, टॉप क्लास। Mumbai Indian into the playoffs with a commanding victory, with a sensational victory. They simply bamboozled Delhi Capitals in all areas. They outclassed, they knocked out them, and now in the top 4 अब clear हो गया कि गुजरात, RCB और पंजाब और मुंबई इंडियंस, ये 4 टीमें हैं जो IPL के प्लेऑफ्स खेलेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली टीम बनी है जो हार गई है। क्वेटा ग्लैडिएटर PSL के फाइनल में पहुंच गई है। जबरदस्त रहा, मजा आया। सेंटनर ने आज दिखा दिया कितना बड़ा बॉलर है। सूर्या कुमार यादव, नमन धीर ने जो आखिरी 2 ओवरों में 12 बॉलों में 48 रन बनाए, वो 48 रन इनकी कमर तोड़ गए और मुंबई को प्लेऑफ्स में। और देखें, बारिश कल तक हो रही थी, आज भी लगता था शायद बारिश हो जाए। बारिश हो जाती, 1 पॉइंट दिल्ली को मिल जाता तो दिल्ली की होप्स जो है लाइव रहती प्लेऑफ्स की, लेकिन वो ऑल ओवर हो गई आज। और जैसे ही मैच खत्म हुआ तूफानी बारिश शुरू हो गई है, छाते निकल आए हैं। हार्दिक पांड्या के चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। नीता अंबानी जी खुश हैं, उनके फरजंदे आजम खुश हैं, तेंदुलकर खुश हैं, मलिंगा खुश हैं, पोलार्ड खुश हैं, जयवर्धने जिनकी टांगें कांप रही थी वो खुश हैं। वेल डन जनाब। मुंबई इंडियन पहुंच गया जी प्लेऑफ में। और प्लेऑफ में 4 टीमें मैंने IPL की आपको बताई थी कि हाँ जी ये 4 पहुंचेंगी, 4 में से 2 पहुंच गई हैं। पंजाब का बोला था और इसका बोला था, ये मुंबई इंडियन का। हाँ, जो नहीं पहुंची वो भी मैंने हैदराबाद की बात की थी और KKR की, बट दे फिर भी 10 टीमों में से 4 बताई थी और 2 ऊपर चलेगी, 2 बाहर चलेगी, तो ठीक ही है, मतलब ना हिसाब तब कोई इतना खराब नहीं है। तो उसमें आप देखिए टीम जो खेली है बहुत अच्छा खेली मुंबई इंडियन। पहले सोए हुए थे, फिर जब जागे हैं, मुसलसल जागे हैं, मैचेस सारे जीतते हुए आ रहे थे, बीच में एक आधा मैच इधर उधर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मैचेस दे वर विनिंग। और आज भी 1 साइडेड मैच, इट वाज मस्ट विन मैच कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल के लिए। मुंबई अगर हार जाता फिर भी इफ्स एंड बट्स में कोई हिसाब रहता, तो दोनों टीमों को पता था कि आज का मैच बड़ा क्रूशियल है। तो उस मैच में उन्होंने आराम से 59 रन की एक बड़े मार्जिन, जो कि मैं समझता हूँ 59 रन छोटा मार्जिन नहीं है, 59 ऑलमोस्ट 60 रन, तो मुंबई ने बिल्कुल 1 साइडेड से काम कर दिया। तो भाईजान अब देखते हैं कि अब किस नंबर पे फिनिश करेंगे 4 टीमें। ऐसा बहुत कम होता है IPL में खास करके कि अभी 7 मैचेस रहते हैं, 7 मैचेस टू गो इन द ग्रुप स्टेज, और 6 टीमें जो हैं वो बाहर एलिमिनेट हो गई हैं। बाकी 4 टीमें ऊपर की फाइनलाइज हो गई हैं, और गुजरात है, RCB है, पंजाब है और ये मुंबई इंडियन। बाकी 6 की 6 टीमें बाहर हो गई हैं और अभी 6-7 मैचेस रहते हैं। इट्स वेरी अनलाइकली, ऐसा होता नहीं है, बड़ा कम ही ऐसा होता है, वरना आखिरी के 1-2 मैचेस में जाके कहीं ना कहीं डिसाइड होता है। अब बाकी के जो मैचेस में इंटरेस्ट यही रह गया कि हाँ जी ये जो टीमें ऊपर पहुंच गई हैं 4, इनके जो मैचेस हैं उसमें से ये कौन सा मैच जीतेंगे, कौन सा हारेंगे, इनकी ऊपर की क्या हिसाब किताब होगा, कोई ऊपर जाएंगे, कोई नीचे आएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन सी टीम फिनिश करेगी। और जैसे आपको मालूम है पहले और दूसरे पे फिनिश करने का आपको रिवॉर्ड मिलता है, यू गेट 2 अपॉर्चुनिटीज टू रीच इनटू द फाइनल। जैसे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार गई है क्वेटा ग्लैडिएटर से, लेकिन अब इनके पास एक और भी चांस है कि अगला एक और ये मैच खेलेंगे, अगर वो जीत गए तो ये फिर फाइनल में जा सकते हैं। देश को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो एक UAE जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ उनके ये हालात है। हालांकि UAE इस दफा एशिया कप में है, ये याद रखिएगा। और कोई पता नहीं, अगर हिंदुस्तान ना खेलना चाहे तो नेपाल भी अंदर आ जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वंस एंड फॉर ऑल। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ हो
और इज्जत एक तरफ हो, तो इज्जत को चुने, दौलत को लात मारे। स्ट्रेट बात कर रहा हूं, यह दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हो जाए। यहां आ जाए जनाब वेस्ट इंडीज की बखें खोल दी आयरलैंड ने। पहले 300 प्लस ठोका, फिर 170, 79, 170 ऑड पे ऑल आउट कर दिया, छुट्टी कर दी। आगे बढ़ते हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए, थैंक्स टू नमन धीर एंड स्पेशली सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा ने रन बॉल 27 किया। 180 was always a challenging total, especially when you have Bumrah, you have Trent Bolt, you have Karan Sharma, you have Santner, you can have Jax and Hardik Pandya और फिर दीपक चहार। तो फिर भाईजान आपको जरूरत नहीं है, वही हुआ। आ रहे हैं जावो बालों वाली सरकार, वो रोंदू धोंदू इसके जो एजेंट्स हैं, वो आकाश चोपड़ा जो गवास्कर के चो के एक साइड से दूसरी साइड से, गवास्कर साहब ने कईयों को जिंदगी बख्शी है, कईयों के कैरियर बनाए हैं, तो उन्होंने आकाश चोपड़ा जैसे पाले में हैं जो उनके चोपड़ा और दो करके चूसते रहते हैं। तो जनाब वो भी गए, वो देखे 8 ओवर में नाम आ गया है, जस्टिस फॉर करुण नायर, उसको आज खिलाया ही नहीं। तो इम्पैक्ट प्लेयर बनाया केएल राहुल को, आपके सामने है कितना है कि इम्पैक्ट प्लेयर है। प्रेशर होता है, इसकी टांगें काम जाती हैं। बहुत ही खौफनाक जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। मुंबई इंडियन ना सिर्फ प्लेऑफ में चली गई है बल्कि अथॉरिटेटिवली चली गई है। पिछले मैच में देवर रोव्ड बाय गुजरात, बाय टकलास, बाप बेटे जो टकले हैं दोनों, टकलों की जो जोड़ी है, गंजों की जो जोड़ी है, और गंजी पापी नॉन चटाकी मारिया डंडा उड़ गई टाकी। तो इन टाकियों ने जो है अंबानियों को हरवाया था। हालांकि बारिश कतरे पड़ रहे हों, दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। क्यों कि वहां पे अमित शाह है, वहां पे बहुत बड़ी बदमाश है, उसकी जरूरत नहीं असेंबली में इसकी, टकले की बजा रहे हैं असेंबली में इसकी और मोदी की, लेकिन इसकी औकात नहीं है। बहरहाल ये विराट को रिटायर करवा सकते हैं, रोहित को भेज सकते हैं, गंगुली को भेज सकते हैं, ये बदमाशी कर सकते हैं। तो प्ले ऑफ में वहां पे भी, आईपीएल में भी टीम्स दे विल ट्राई कि हाँ जी हम किसी ना किसी तरीके से पहुंचे टॉप 2 में, देन यू गेट सॉर्ट ऑफ 2 अपॉर्चुनिटीज। अगर जीत गए तो पहले में फाइनल में चले जाएंगे, अगर हार गए तो फिर भी आपके पास चांस रहता है। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। सूर्य कुमार यादव द प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है जी, अच्छी बात है। 43 बॉल 73, फंसी हुई पिच पे जरा, बहुत अच्छा। तिलक वर्मा तो फंस गया था, मुझे लगा कि आज फिर वो फंस गया है मुंबई के अंदर, लेकिन ये सूर्य कुमार यादव ही वाज गुड। अच्छा जनाब, तो बाकी टीमों के भी 12 मैच हैं, मुंबई के 13 हो गए हैं, लेकिन ये ऊपर पहुंच चुके हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर भी आ सकते हैं। इनका मेरे ख्याल में अगला मैच पंजाब से है, तो अगर वो ये जीत गए और फिर पंजाब ऊपर नीचे 2 मैचेस हैं पंजाब के, पंजाब दे आर इन अ गुड पोजीशन कि वो भी आप कहीं ना कहीं ऊपर टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। गुजरात सबसे ऊपर 18 पॉइंट, फिर आरसीबी के 17 और पंजाब के 17, इनके 16। एक मैच इनका रहता है, बाकी उनके 2 मैच रहते हैं। तो देखते हैं कि भाई अब गुजरात और लखनऊ का मैच है। गुजरात अगर एक भी जीत गया तो दे विल फिनिश एट द टॉप, उसमें तो कोई फिर वो उनको पकड़ना फिर मुश्किल ही है। आरसीबी और हैदराबाद नहीं, इनका आपस में क्लैश नहीं है। दिल्ली पंजाब में ये भी नहीं है। गुजरात और इसके ये मैच, गुजरात मोस्ट लाइकली इट विल फिनिश इन द टॉप 2। एक गुजरात सीएसके से मैच है, सीएसके उस दिन उनके बुरे हालात हैं। केकेआर और हैदराबाद, मुंबई का पंजाब के साथ मैच है। पंजाब के 2 मैचेस हैं, एक मुंबई के साथ है और एक पंजाब का मैच है दिल्ली कैपिटल के साथ। तो अगर ये दोनों मैच जीत गया पंजाब तो ऑब्वियसली दे विल फिनिश एट द टॉप। और अगर ये मुंबई से भी एक मैच भी जीत गया तो फिर भी ये मुंबई से तो ऊपर ही जाएगा। बट इन ऑर्डर टू फिनिश इन टॉप 2 so they need to do well, they need to win the remaining 2 मैचेस टू मेक श्योर करना। गुजरात तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अभी पॉइंट्स भी सबसे ज्यादा हैं, अभी काफी मैचेस उसके रहते हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल है बीसीसीआई, लेकिन आईसीसी में क्या फिर पाकिस्तान की क्या आपने टीवी बाहर निकलवा देनी है? कैसे, हाउ विल इट हैपन? देयर इज जीरो चांस। मैक्सिमम ये है कि आप अपना ग्रुप बोल बुला के हाँ जी ग्रुप हम साइड पे कर दे, आप हमें पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रखना, और आप अवॉइड करेंगे जी मैक्सिमम। तब तक हम कोशिश करेंगे जब तक हमारा आमना सामना कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो जाता या नॉकआउट मैच में नहीं आ जाता, तो हम तब तक दूसरे ग्रुप में ही रहें। मैक्सिमम ये हो सकता है कि ग्रुप चेंज हो जाए, उसमें भी जो ब्रॉडकास्टर है वो सारे इंडिया के, नुकसान उनका होगा ज्यादा। जाहिर है कि आईसीसी का उनका नुकसान बीच में बाकी मुल्कों का होगा, जब पाकिस्तान का भी हो जाएगा। जितना शेयर उनको कम मिलेगा पाकिस्तान को उतना कम मिल जाएगा, पैसे कम जनरेट होगा तो फिर जब जितना जितना मिलेगा कम मिल जाएगा।